नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी। ये आज़ादी राजनीतिक आज़ादी थी जिसने कि एक नागरिक के तौर पर हमें तमाम अधिकार प्रदान किए। एक नागरिक के तौर पर हम सभी के पास बराबर अधिकार हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, बिना आर्थिक आज़ादी के क्या कोई भी आज़ादी वास्तविक आज़ादी हो सकती है? हमारा संविधान आपको देश में कहीं भी घूमने की, किसी भी दुकान या शोरूम से खरीदारी करने की, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने की, किसी भी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराने की आज़ादी प्रदान करता है। लेकिन क्या आप उस आज़ादी का उपयोग कर सकते हैं अगर आपके पास उसका भुगतान करने के लिए पैसा ही नहीं हो? क्या ऐसे व्यक्ति को आप आज़ाद कहेंगे जो जीवन में हर छोटी छोटी जरूरतों से पैसों की कमी के कारण समझौता करता हो? वास्तव में राजनीतिक आज़ादी तो हम सभी को मिल गई, लेकिन अभी भी देश के ज्यादातर लोग आर्थिक गुलामी को ढो रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास एक आलीशान मकान हो, उसमें सभी सुख सुविधाएं हों। भयंकर तपती गर्मी में जब पंखे की गर्म हवा से काम नहीं चलता, तब हम भी चाहते हैं कि एसी की ठंडी हवा का झोंका हमें भी मिले। बस की खचाखच भीड़ में या बरसात की भिगोती बौछारों में जब कोई बड़ी सी कार बगल से निकलती है, तब हमारा भी मन करता होगा कि हमारे पास भी ऐसी कार हो। क्यों ये गर्मी, सर्दी, बरसात उसी को परेशान करती है जिसके पास पैसा नहीं है? किसी ने 16 आने सच कहा है कि बिना आर्थिक आजादी के किसी भी आजादी का कोई मूल्य नहीं है। बात तो सही है, पर हम करें तो क्या करें? आर्थिक आजादी के जितने भी दरवाजे मौजूद हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े ताले जड़े हैं, जैसे पूंजी का ताला, किसी विशेष योग्यता या डिग्री का ताला, गला काट प्रतिस्पर्धा का ताला। लेकिन निराश मत होइए दोस्तों, हम आ गए हैं आपके आर्थिक आजादी के दरवाजे पर जड़े सभी तालों को तोड़ने। हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का एक ऐसा अवसर जिसमें कि पूंजी या किसी अन्य विशेष योग्यता की कोई बाधा नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप उम्र के किस पड़ाव पर हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति कैसी है, आपका बैकग्राउंड क्या है, मुझे यह भी नहीं पता कि आपने जीवन में इससे पहले कितने प्रयास किए और कितनों में आपको सफलता मिली और कितनों में असफलता। मुझे नहीं पता कि अब तक जीवन में आपके अनुभव कैसे रहे हैं। लेकिन अगर आप इससे बेहतर की इच्छा रखते हैं तो अपनी तर्क और विश्लेषण की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। हम सभी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। आज भी जो प्रोडक्ट हम घर में यूज करते हैं वह हमारे घर में नहीं बनते, हम उन्हें दुकान से ही खरीद कर लाते हैं। और जो विज्ञापन हमें उन प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनका करोड़ों रुपए का खर्च भी हमारे ही जेब से वसूल किया जाता है। जरा सोचिए, उसी दुकान पर एक ऐसा प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जो क्वालिटी में बेहतरीन और दाम में भी किफायती हो, जिसकी हर खरीद पर आपको गारंटीड कैशबैक भी मिलता हो। बस उन्हें एंडोर्स और प्रमोट करने का पैसा अखबार, टीवी और सेलिब्रिटीज को नहीं मिलता, आपको मिलता है। तो आप किसे चूज करेंगे? जरा सोचिए। दूसरों के बड़े आलीशान मकानों और गाड़ियों का भुगतान आप कर रहे हैं, जबकि आप खुद ऐसे सपने देखने से भी डरते हैं। दोस्तों, विकल्प है, अपने बारे में सोचिए। कोई फरिश्ता आसमान से उतर कर नहीं आएगा। आपका जीवन आप ही को बेहतर बनाना है। ये अवसर आप ही के लिए है। खुद को कम मत आंकिए। औसत दर्जे के जीवन और समृद्धि के बीच का ये पर्दा गिरा दीजिए। खुद को आजमाइए। बाकी मर्जी है आपकी, आखिर जीवन है आपका। आगे बढ़िए और हासिल कीजिए। अब वक्त आ गया है आर्थिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर समृद्धि के आसमान में उड़ान भरने का। नियोवेशन, वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपके पास सपना है, हमारे पास रास्ता है। झुके हैं पल पल, बिखरे हैं कितने उजाले। क्या करूं, क्या सोचता है, चैन दिल का ढूंढता है। अपनी किस्मत को जगा ले, बीच का पर्दा उठा ले। आजमा ले, आजमा ले, आजमा ले, आज खुद को आजमा ले। फिरता है कब से ये दिल संभाले। ओ बोलिए लबे रुके हैं, तेरे सजदे में झुके हैं। पल पल बिखरे हैं कितने